हम चयन परीक्षा डिस्कस कर रहे थे। चयन परीक्षा का सबसे पहला स्टेप प्रारंभिक जांच, जिसमें कि आवेदनों की छंटनी की जाती है। जो अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदन है उनको हटा दिया जाता है। फिर उनकी परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है। मुख्यतः 5 तरह की चयन परीक्षाएं होती हैं। बुद्धि को स्तर को नापने के लिए, नया कौशल सीखने की क्षमता को नापने के लिए कौशल परीक्षा, और उपलब्ध कौशल नापने के लिए व्यापार, और उसकी पर्सनालिटी को देखने के लिए व्यक्तित्व, और किस तरफ उसकी रुचि है अभिरुचि। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। हमने छंटनी कर दी, जो लोग बचे हमने उसके बारे में उनका पर्सनालिटी टेस्ट लिया। उनमें से जो लोग पास हुए हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू को बोला जाता है रोजगार साक्षात्कार। ये व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला है, इंटरव्यू लेगा, और ये व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है। आमतौर पर जो इंटरव्यू लेता है व्यक्ति, जो रोजगार साक्षात्कार लेता है, वो सूचनाएं इकट्ठी करता है। ये सूचनाएं प्रदान कर रहा है इसको। साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति आमतौर पर सूचनाएं देता है, लेकिन आजकल के युग में जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है वो भी चाहे तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति से जानकारी एकत्रित कर सकता है, और इन सूचनाओं के आधार पर ही साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इस बात का मूल्यांकन करता है कि व्यक्ति चुनाव के लिए उपयुक्त है या नहीं है। दूसरी बात, रोजगार साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? रोजगार साक्षात्कार का मतलब होता है नियोक्ता और प्रत्याशी के बीच में विस्तृत बातचीत, डिटेल्ड बातचीत होती है। ओके, तो साक्षात्कार के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति उपयुक्त है या फिर उपयुक्त नहीं है। अब हमें लगा कि हाँ ये व्यक्ति उपयुक्त है, ये व्यक्ति ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके रेफरेंसेस चेक करते हैं। ज़रूर आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी होगी, या नहीं लिखी है तो आप 12th में लिखेंगे अभी आगे चलकर। तो उसमें क्या होता है कि उसकी पृष्ठभूमि की, उसके बैकग्राउंड की जांच की जाती है। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है, जब वो फॉर्म भरता है, जब भी आप कभी कोई जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको बोलते हैं कि ऐसे 1-2 लोगों के हमें रेफरेंसेस दीजिए जिनसे कि हम आपके बारे में पता लगा सके। तो उस व्यक्ति के बारे में वो पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, जैसा बता रहा है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। तो कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनका हम रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको बताया जाएगा कि भाई आपसे कोई कहेगा कि भाई ऐसे आदमी का नंबर दो जो कि आपके बारे में बताए, तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त का ही नंबर दोगे ना, इसी ऐसे व्यक्ति का तो नहीं दोगे जिससे आपकी लड़ाई हो रखी है। हो सकता है वो आपके बारे में कुछ गलत मलत बोल दे। तो संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच का मतलब है अतिरिक्त सूचना इकट्ठी करने के लिए जो नियोक्ता है वो प्रत्याशी से अलग अलग संदर्भ मांगता है, रेफरेंसेस मांगता है। किस किस की रेफरेंस दी जा सकती है? पूर्व नियोक्ता। पूर्व नियोक्ता का मतलब जो पहले से जिनके हम काम करते थे, अगर कोई है तो। दूसरा, हम अपने टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं, हम अपने किसी पड़ोसी का या किसी जान पहचान के व्यक्ति का रेफरेंस दे सकते हैं, या हम अपने कॉलेज के किसी लेक्चरर का रेफरेंस दे सकते हैं, जिनसे कि नियोक्ता यदि चाहे तो हमारे बारे में जानकारी एकत्रित कर सकता है। जैसे कि जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पर, तो हमने अपने कुछ पड़ोसी थे उनका रेफरेंस दिया, तो यहाँ से फ़ोन किया गया, उनके पास फ़ोन किया गया और उनसे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई कि जैसे कि वो आपके यहाँ पड़ोस में रहते हैं, कैसे हैं, क्या वो यहीं पर रहते हैं, कब से रहते हैं, इस तरह की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। नंबर 5, चयन निर्णय। अब डिसाइड करने की बारी आ गई है। हमने देख लिया ये व्यक्ति पर्सनैलिटी टेस्ट में भी पास हो गया, इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, रेफरेंसेस में पास हो गया, परीक्षा में पास, साक्षात्कार में पास, संदर्भ में भी पास। अब जो लोग उस व्यक्ति के चयन से संबंधित हैं, यानी कि संबंधित प्रबंधकों के विचार लिए जाते हैं, क्योंकि उनसे उसने ही काम कराना है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर अगर उसने काम करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर को कहा जाएगा, भाई देखो हमने ये व्यक्ति चूज़ किया है, क्या आप इसको अपने अंडर रखना चाहते हैं, क्या आप इससे काम करा लेंगे? अगर वो संबंधित प्रबंधक संतुष्ट है तो उस व्यक्ति को चुनाव का निर्णय ले लिया जाता है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये मिस्टर एक्स हैं जिनको कि हम अपनी कंपनी में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण। शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण का मतलब क्या? कहीं पर भी आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो व्यक्ति फिट है या नहीं है। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि दूसरे लोगों को लग सकती है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है,
या फिर अगर कोई आँखों से संबंधित ही काम है तो कहीं उसकी आँखें तो कमज़ोर नहीं है, या अगर कहीं भागने से संबंधित कोई काम है, दौड़ लगाना है, कुछ इस तरीके का काम करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब परेशानियों का पता लगाया जाता है। और अगर वो शारीरिक रूप से फिट नहीं पाया जाता है तो उस व्यक्ति को चुना नहीं जाता। सेवन्थ पॉइंट है पद प्रस्ताव। नियुक्ति पत्र के माध्यम से पद प्रस्ताव मतलब उस पोस्ट के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने हमारे यहाँ इंटरव्यू दे दिया तो वो हमारे यहाँ अपॉइंट ही हो गया, नहीं। हम कंपनीज मोस्टली क्या करती हैं, 3 लोगों को रखती हैं, 1 2 3 करके। सबसे पहले नंबर 1 वाले व्यक्ति को वो प्रस्ताव दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको हमने चुना है, क्या आप हमारे संगठन में काम करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो कहता है कि हाँ, तो वो उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। और जब वो हस्ताक्षर कर देता है तो नियोक्ता और उस प्रत्याशी के बीच में एक अनुबंध हो जाता है, एक अग्रीमेंट हो जाता है। तो पद प्रस्ताव कैसे दिया गया, नियुक्ति पत्र के माध्यम से। लेकिन उस नियुक्ति पत्र को आवेदक को स्वीकार करना पड़ता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, ये जो हमने पूरी इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया पढ़ी है, चयन प्रक्रिया पढ़ी है, इसको पूरा करने में कई बार दिन महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं बहुत जगह। तो इस दौरान हो सकता है उस आवेदक की कहीं और नौकरी लग गई हो, तो वो फिर हमारे यहाँ पर क्यों काम करेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से उससे पूछा जाता है कि अगर आप हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं तो इस पत्र को स्वीकार करके उस दिन आकर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वो आ जाता है तो लास्ट है रोजगार समझौता। रोजगार समझौता क्या होता है, जब आवेदक पद प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करता है, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। और उस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ होता है, उसको कितना वेतन मिलेगा, संगठन के नियम कानून क्या है, काम के घंटे क्या है, छुट्टी किस हिसाब से मिलेगी, आदि आदि आदि। और वो व्यक्ति संगठन में काम करने लगता है। तो चयन प्रक्रिया के टोटल कितने स्टेप्स हैं, 8। एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जितनी एप्लीकेशंस आई थी उनमें से छांट दिया, छांटने के बाद में उनको टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद में उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेके समझ में आ गया ये लोग लायक हैं, तो इंटरव्यू लेने के बाद में उनके रेफरेंसेस चेक किए गए, देखा गया जिन लोगों के बारे में बताया था वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अगर सब चीज़ें परफेक्ट लगी तो डिसाइड करा, हाँ भाई ये व्यक्ति सही है, इसको अपॉइंट करेंगे। प्रबंधक से पूछा, हाँ भाई तुम्हारे लिए रख लें इस व्यक्ति को, उसने बोला हाँ। तो फिर उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया गया, फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया। तो फिर उसको बताया कि भाई हमारी नज़रों में तो आप सही हो, और अगर आपको हमारी कंपनी पसंद है तो ज़रा हमारा नियुक्ति पत्र पे साइन करके हमें दीजिए। जब वो साइन कर लेगा तो दोनों के बीच में रोजगार समझौता हो जाएगा। क्लियर है। तो चयन प्रक्रिया के कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर। थैंक यू बेटे।